नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 7 फरवरी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, देश भर की बड़ी खबरें। बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए भारत राइस लॉन्च। 29 रुपये प्रति किलो के भाव पर उपलब्ध खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के पैक में उपलब्ध सब्सिडी वाले चावल की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि दैनिक खाद्य पदार्थ आम लोगों के लिए किफायती दरों पर उपलब्ध हों। चलिए अगली बड़ी खबर। बीएसई कैपिटलाइजेशन। बीएसई के पूंजीकरण ने लगाई लंबी छलांग, 386 लाख करोड़ का नया उच्च स्तर कराया दर्ज। टीसीएस के शेयर मंगलवार को बीएसई में 4.05% की तेजी के साथ 4133.45 के स्तर पर जाकर बंद हुए। इस तेजी से कंपनी के पूंजीकरण में 75,074.88 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। इसके साथ कुल पूंजीकरण 15 लाख करोड़ के पार पहुंचते हुए 15.12 लाख करोड़ रुपए हो गया है। एनएसई में कंपनी के शेयर 3.92% की तेजी के साथ 4129.35 रुपए प्रति इकाई पर बंद हुए। चलिए अगली बड़ी खबर। पेटीएम ने रोक के संबंध में आरबीआई से मांगा और समय। विजय शेखर शर्मा ने वित्त मंत्री से की मुलाकात। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद बचत या चालू खातों में किसी भी प्रकार की जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। साथ ही वॉलेट, फास्टैग समेत सभी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में भी जमा पर रोक लगाई गई है। आरबीआई के इस कदम के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द होने का संकट भी खड़ा हो गया है। चलिए अगली बड़ी खबर। ईवी चार्जिंग स्टेशंस। देश में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 12,146 के पार, मुंबई में सबसे ज्यादा। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। गत 31 जनवरी तक देश भर में 10,624 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं और अब सरकार इसका विस्तार करने की योजना बना रही है। भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो ने देश भर के सभी जिलों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर। कतर से नए गैस समझौते में $6 अरब की बचत, यहां जानें जरूरी डिटेल। कतर और भारत के बीच मौजूदा गैस समझौते को नए सिरे से लागू करने की सहमति बन गई है। ये समझौता वर्ष 2028 से वर्ष 2048 तक के लिए लागू होगा, जिसका आकार $78 अरब का होगा। समझौता इंडिया एनर्जी वीक के दौरान हुआ है। एक दूसरा समझौता ने वर्ष 2015 में एक और समझौता कतर के साथ किया था। चलिए अगली बड़ी खबर। स्बिकैप वेंचर्स में एसबीआई कैप्स की हिस्सेदारी खरीदेगा भारतीय स्टेट बैंक, यहां जानें डिटेल। एसबीआई कैप वेंचर्स में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अपने केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति की मंजूरी मिल गई है। बैंक ने कहा कि एसबीआई कैप वेंचर्स परिसंपत्ति और निवेश प्रबंधन के कारोबार में लगी हुई है, जिसके पास दिसंबर 2023 तक 33,055 करोड़ रुपए की प्रबंधनाधीन संपत्ति AUM है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में स्बिकैप वेंचर्स ने 42.06 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। चलिए अगली बड़ी खबर। बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के आईआरसीटीसी ऐप से कर सकते हैं टिकट बुकिंग, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें प्रोसेस। आईआरसीटीसी भारत रेलवे का नेटवर्क काफी बड़ा है। रोज लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ऐसे में रेल यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए आईआरसीटीसी आए दिन यात्रियों को कई सुविधा देता है। इन सुविधा में से एक आईआरसीटीसी ई-वॉलेट भी है। अब आईआरसीटीसी ई-वॉलेट के जरिए आसानी से टिकट बुकिंग की जा सकती है। चलिए इस आर्टिकल में टिकट बुकिंग का प्रोसेस जानते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर। आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। सोना 62,500 और चांदी 70.5 रुपए पर आई। कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड की कीमत सोने चांदी के दामों में आज यानी 5 फरवरी को गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 517 रुपए सस्ता होकर 62,625 रुपए पर आ गया है। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 46,969 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।